एकदम से वो छूट गया, वो मेरी तरफ से भाग के आया, उसने मेरे को यहाँ पे बाइट किया। टीका भी लगा दिया है, दवाई भी लगा दी। तो आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो रात की शुरुआत हो चुकी है, घर में आ चुके हैं, रात के बज गए हैं 9 और अभी मैं आया हूँ नोबिता को घुमाने बाहर। मगर क्या हुआ कि घर में आते ही एक कांड हुआ। जैसे ही हम घर में उतरे, मैं वैसे सामान सारा लेके जा चुका था, प्रभ को लेने आया मैं, रिद्धि और प्रभ को। तो हमारे जो पड़ोसी हैं जिनका कुत्ता रात को भौंकता रहता है ना, वो पमीरियन डॉग है उनका। तो एकदम से वो छूट गया, वो मेरी तरफ से भाग के आया, उसने मेरे को यहाँ पे बाइट किया। ये देखिए, तो इस तरह का उसने एक ही दांत मारा, मगर उसने बाइट किया। 1 सेकंड लगा, सिर्फ जस्ट 1 सेकंड में उसने मुझे बाइट किया। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा मेरे पड़ोसियों की गलती है या कोई दिक्कत है उनकी तरफ से। बात क्या है कि ऐसे जो डॉग होते हैं वो थोड़े डेंजरस होते हैं और वो सारा दिन ही अंदर रहता है, तो उसको पता नहीं क्या है। जैसे स्ट्रीट डॉग नहीं काटते कभी इस तरह, मगर उसने मेरे को चलो बाइट किया। और पड़ोसी अच्छे हैं, वो कह रहे हैं कि बाय द चांस वो मेडिकल का ही काम है उनका, तो अभी टेटनस का टीका मंगवा के वो मेरे टेटनस का टीका लगा देंगे। बाकी इनिशियल जो भी होगा मैं देख लेता हूँ। इतना मेरे को लग नहीं रहा, मगर दर्द हो रहा है, मेरे पेन हो रहा है और क्लॉट साथ जम गया है ना। तो इसके लिए रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए अगर डॉग बाइट कर दे। तो आपने वीडियोस भी देखी होंगी, एक लड़का किस तरह तड़प तड़प के मरा था। 13-14 साल का लड़का था, आपने वो वीडियो देखी होगी, ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी उसने। मरने से नहीं डर लगता, बात है कि अगर हम अभी इसको सेव कर सकते हैं अपनी तरफ से तो सेव करें, है ना, जितना हो सकता है। बाकी तो फिर जो होना है वो तो होना ही है, उसको नहीं हम चेंज कर सकते। तो ये टीका लगवा लेते हैं टेटनस का। बाकी इनिशियल मैं पूछ लेता हूँ किसी से कि ज़्यादा कुछ करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके दांत में ही जहर होता है। 20 बोलते हैं हम इसको ना। और वैसे हमारा एक डॉग होता था जिम्मी, वो फीमेल थी, वो हमें बहुत काटती थी बचपन में। चला, हमें कुछ हुआ है नहीं, पर बाय द चांस अगर कुत्ते को कोई प्रॉब्लम हो तब होता है। ऐसा मैंने एआई से भी देख लिया है और यूट्यूब पे भी सर्च कर लिया है, और तभी मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और देखते हैं, अभी टेटनस का टीका लगा लेते हैं। तो नोबिता को घुमा रहा हूँ फिलहाल। मौसम ठीक ठाक ही है, ठंडी हवा तो चल रही है। ये देखो, ये पत्ता हिल रहा है थोड़ा थोड़ा, ये देखो हिल रहा है ना। ये वाला नहीं हिल रहा है कुछ भी, ये छोटे हल्के पत्ते हैं तो हिल रहे हैं। आके पानी पी रहा है और प्रभ यहाँ पे, हाँ जी, नोबी पानी पी रहा है। क्या, एक चीज का रट्टा लगा लेती है। मम्मा, मम्मा अभी रिद्धि के लिए परोठे बना रही है नहीं? अभी पानी दूं? ये लो मेरा बच्चा। हाँ जी, चलाओ बेटा। अच्छा, गिलास में दूं? ओके, मैं सॉरी, भूल गया था कि घर में आ गए हैं। घर में आके इस बोतल में नहीं पीती है ये, घर में आके कहती है मेरे को गिलास में पानी दो। तो अभी अब गिलास ढूंढना पड़ेगा इसका। ये रहा चिमटा दूध कर दिया। तो जी हमारे पड़ोसी आए थे, देखो उन्होंने टीका भी लगा दिया है और दवाई भी लगा दी है। बाकी वो कह रहे थे कि बाकी जो टीके होते हैं डॉग वाला वो भी लाके वो लगा देंगे। अच्छे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से उनको है कि करोगे। बाकी मैं खुद भी रिस्क नहीं लेना चाहता। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं सोचूं कि ठीक है कोई बात नहीं, और बाद में फिर कोई कांड हो और मेरी वजह से मेरी फैमिली सफ़र हो। अब मुझे सिर्फ ये परवाह होती है कि मेरे को जीना इसलिए है मेरी फैमिली को सफ़र ना हो, प्रभ को और रिद्धि को सेफ्टी, मम्मी पापा को सेफ्टी दे सकूं अपनी तरफ से, उसका डर होता है। हो गया, अब तो ज़रूरत नहीं है। ये अभी टेटनस का टीका लगा है और यहाँ पे दवाई लग गई, ट्यूब भी देके गए हमें। अच्छे हैं। और बाय द चांस अच्छी बात यह है कि वो थोड़ा उनका मेडिसिन का ही काम है, मेडिकल का ही काम है, जन औषधि का। विद्यु, क्या खा रही हो? रोटी। मैं तो सारा सामान लेके अंदर आ चुका था, मेरा कोई लेना देना नहीं था बाहर आने में। आप बीच में फंसी रहे, मैं खोल रहा हूँ, मैं आने दे। रिद्धि मेरे जूते नहीं छोड़ रही थी, ये मेरे जूते पकड़ के बैठी थी। मैंने उनको यही बोला, मैं कहा मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिद्धि को ना हो। मेरे को तो डर है कि रिद्धि को ना काट देना। एक दिन वो छत पे आ गया, छलांग हाँ। लगा के, बाय द चांस।
पहले भी 2-3 बार आया, एक दिन अचानक से मैंने गेट बंद किया, याद है आपको? हाँ वो भौंकता भी बहुत है वो। पोमेरियन ब्रीड क्यूट होती है मगर कॉड होती है। हाँ बहुत एग्रेसिव होते हैं। आप क्यों नहीं उतर रहे थे गाड़ी से? बता तो रही हूँ, रिद्धि मेरे शूज नहीं दे रही थी, उसको हग करके बैठी, ऐसे पकड़ के बैठी थी, तो फिर छोड़ ही नहीं रही थी। और फिर मैं अब बोल के अपने लखवाए जूते, फिर इसकी दूसरी बैली नहीं मिल रही थी जो उतारी थी इसने, सारा तो ऐसे बिखेर के बैठी थी वहां। हम खा रही है। अब सिलेंडर बदलना पड़ेगा, एक साथ ही सब कुछ हो जाएगा। अभी अचानक ही रोटी परोठे बना रही थी, सिलेंडर खत्म हो गया। तो रिद्धि का बन गया, चलो शुक्र है, नहीं तो इसने और इधर उधर की चीजें हमारा खा नहीं बना। नहीं बना, कह तो रही हूँ। मेरे को तो लगा बना दिया आपने। चलो फिर लगा ही देता हूँ, सिलेंडर लगा देता हूँ, लगा देता हूँ। क्या होगा, चूड़ी उतार दूं? क्या उतार दूं? ये देखो, अब कुत्ते से कटवा के अब सिलेंडर बदला जा रहा है। चलो चलो चलो। ए दिल, ए दिल, ए दिल, ए दिल, ए दिल, ये क्यों उतार रहे हो? तितलियों के पंखों। तो प्रभ की आज वो तो- परफॉर्मेंस अच्छी होगी। हाँ जी, हाँ जी, अच्छी हुई, कितनी अच्छी होगी? बढ़िया हुई, बहुत बढ़िया। कितनी बढ़िया होगी सामने से आपने देखी, मैंने तो देखी भी नहीं। यार। अब ये आप करवाओ। यार क्यों आप मेरा काम बढ़ा लग देते हो यार। तो जरूरी है उसको लगा के रखना, मेरे को गर्मी अलग। ये देखो, ये देखो, एस्थेटिक एस्थेटिक करते, ये सब लोग ऐसा ही करते हैं, सिलेंडर के ऊपर ही रखते हैं लिफाफा। साइड में था वो, गैप में। तो जो भी था सिलेंडर के आसपास रखने तो लग गए ना अपने लिफाफे। मैं पहले से वहीं रखती। पहले तो आप कहते थे हमने लिफाफे रखने ही नहीं, गार्बेज वाले तो रखते ही हैं। गार्बेज वाले ब्लैक होते हैं हमारे। नहीं नहीं, ये रखते ही है ना इधर। रिद्धि बुबू, डोंट टची टची। मेरे को करी बुबू, दूसरा बुबू, तीसरा बुबू, चौथा बुबू, अब 10,000 बुबू करवा नहीं लूं। खा लो, नोनू खा जाएगा, साथ साथ खेल जाएंगे। मोनू भी पागल हुआ है, मुझे खिलाओ अंडे। जी गैस कर दी है ऑन। प्रभ जी आओ जल्दी, सेकंड भी नहीं है, रोटी सड़ने वाली है आपकी। ये लो, में पसीना आ गया, देख लो। ये हालात हुए पड़े हैं। दोस्तों मैं भी परोठा खा रहा हूँ रिद्धि के साथ साथ। आज जा रिद्धि परोठा खाए। नोबू को खिला दूं मैं? फिर आओ खाओ। ये देखो नोबू, नोबू वेट कर रहा है परोठा खाने का। देखो दवाई लगने के बाद भी ये दांत देखो। रिद्धू क्या हो गया पापा को? दांत। दांत? किसने मारा दांत? बहू बहू। हाय, पता है इसको बहू बहू ने दांत मारा है? दांती कैसे कैसे मारा उसने? कैसे कैसे? आपको तो नहीं मारा? आपको नहीं मार सकता वो। हाँ। आज भाई लाइट भी आ जा रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है आज हमारे साथ। आती डॉगी ने काट लिया, सिलेंडर खत्म हो गया, फिर लाइट चलेगी अभी, और रिद्धि अभी खाना नहीं खा रही। इसके लिए परोठा बना, माँ बाप दोनों ने परोठा खा लिया, रिद्धि ने नहीं खाया। जिसके चक्कर में बना, उसके चक्कर में उसी ने नहीं खाया, हमने हमें फालतू खा लिया। रिद्धू आपने परोठा नहीं खाना? खा रही है खाना, बोलो पापा खाना। खाना। पर अब को ना ये बड़े बड़े से ये बड़े पसंद है। ये नहीं पसंद, आपने गलत पैकेट भेजा, मेरे को सॉल्ट वाला। खा के देखना, अच्छा ही होगा। वैसे तो अच्छे होगा पर मुझे वो अच्छा नहीं। और छोड़ना तुमने इसमें से एक दाना नहीं है जब खोल लिया। ये तो मुंह, फिर मैं खाती नहीं। ये क्या ड्रामा शर्त रही? मैं आगे से फिर मैं भी नहीं, जो तुम्हें पसंद होगी चीजें मैं नहीं खाऊंगा। फिर बात ये है ना, मैं खाऊंगी क्योंकि आप लाए हो, मैं खाऊंगी, इसका मतलब फिर ये इस- नहीं कि तूने छोड़ना नहीं है एक दाना। ये नहीं नहीं बस मैं खाऊंगी, आप लाए। भी आपकी टांग ऊपर, नहीं खाऊंगी तो भी आपकी टांग ऊपर है। नहीं आप बोल रहे हो कि मेरे को पसंद ही नहीं, ये क्या बात होती है? ये वाला मेरे को वो इतना वो अच्छा नहीं लगता, मेरे को सॉल्ट वाला अच्छा लगता है। मैंने आपको उस दिन भी बोली थी ये बात।
कि हमेशा मैं जब भी लेने जाती ऐसे थी तो आपको मसाले वाली- लेज भी ब्लू वाला पसंद है, बाकी लेज खाते नहीं हो आप? नहीं, किसने कहा? मेरे को सारे लेस पसंद है, सारे फ्लेवर पसंद है। मतलब जो अब नए नए आए वो नहीं, जो लाइट ग्रीन है वो, और येलो वाला, और ब्लू वाला, फिर ग्रीन वाले और ब्लू वाले अंकल चिप्स वो भी पसंद है। और जो सारे भी गंद पसंद मंद है। दुनिया का है। चिप्स तो मतलब एक टाइम ऐसा था मैं जीती चिप्स पे थी। जैसे अगर पर कोई आपकी घर पे सेहत का राज दोस्तों चिप्स है और कोल्ड ड्रिंक। मैं इतनी थम्स अप इतनी पीती थी कि अगर कोई घर आया जैसे मान लो और मुझे 100 रुपए दे दिए या कुछ दे दिए, उसमें मैं 5 चिप्स के पैकेट खरीद लूंगी। मम्मी को नहीं देती थी? नहीं, वो बाद की बात है। मम्मी के देने के टाइम वाली बात नहीं है, ये दूसरी जैसे मम्मी देते थी नहीं, चीजें। जैसे मेरे से तो ले लेते थे, हमें तो 5-10 रुपए ही मिलते थे, या 50 रुपए, 10 रुपए, ऐसे। हाँ, 100 रुपए तो नहीं मेरे को याद किसी ने हमें दिए होंगे। 100 ही दिए, कभी 50 नहीं दिए किसी ने। मेरे हमारे घर की सैलरी कितनी होती होगी हमें याद है पॉकेट मेरे को मनी? एक इंसिडेंट अच्छा, पता तुम्हें पॉकेट मनी मिलती थी कोई? ये 2 रुपए पर डे मिलता था स्कूल टाइम। 2 रुपए पर डे? हाँ। आरती व्लॉग देख रही होगी, आरती तू कमेंट करना अगर व्लॉग देख रही है, तो बताना कितने मिलते थे, मैं बता देता हूँ कितने मिलते थे हमें। बड़े भैया को 10 रुपए महीने की पॉकेट मनी, हमें दिन के आरती दिन को मिलते और थे। मुझे 5-5 रुपए। आरती और मेरे में तो 2 रुपए का भी डिफरेंस नहीं था। बड़े भाई और मेरे में 50-50% का डिफरेंस था। बड़े भाई को 10 रुपए, मुझे 5 रुपए, आरती को 5 रुपए। ये हमारी पॉकेट मनी थी जब डैडी को तनख्वाह मिलती थी। पर मेरे में ऐसा था ना, मम्मी रोज ऐसे नहीं था कि मम्मी देगी ही देगी पैसे, कई बार नहीं भी देते थे, ऐसे था। पर फिर भी अगर चलो, पर ऐसा 15 दिन फिक्स की नहीं मान लो था 2 कि रुपए मैं, दे दिए, हाँ 15 दिन की 2 रुपए दे, 30 रुपए तो बन गए महीने। हाँ 30 रुपए बन गए, सही। हाँ सही है। पर अगर आप लोगों को भी याद है अपनी पॉकेट मनी कितने मिलते थे, जरूर बताना। बाद में तो फिर जब मैं 11वीं में +1 में ही लगा था शायद, अखबार बांटने लगा, तो 450 रुपये मेरी पहली सैलरी थी। तो मेरी पहली सैलरी 450 रुपये थी, और वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी मम्मी 30-25 रुपए में तो सूट कढ़ाई करती होती थी, सीपीएन लगाती थी। चुन्नी के 5 रुपए मिलते थे, उसमें भैया भी हेल्प करते थे, भैया बहुत हेल्प करते थे। चुन्नी चुन्नी भैया की फेवरेट होती थी, सीपियां वो लगाते थे। तो कढ़ाई भी मम्मी ने की है, फुलकारी भी निकाली है। 35 रुपए मिलते थे एक सूट के, 5 रुपए, 10 रुपए। किताबों को ऐसे फोल्ड फोल्ड करते हैं, फर्मा कहते हैं उसको। नहीं नहीं, हम ये बिजनेस ये हमारे हमने पास नहीं किया। आया। हमने फर्मा भी किया, और कागज के जो न्यूज़पेपर के लिफाफे बनते हैं, हाँ, हमने वो भी किए। अच्छा। तो ये होता था, तो उस समय 450 रुपये मुझे मिलता था। तो मैं तो मम्मी से कंपैरिजन करता था, पापा से थोड़ी कंपैरिजन कर सकता था। तो मेरे मम्मी से ज्यादा ही कमाता था, क्योंकि मम्मी कितनी सूट कर लेती थी, 250, 350, इतने महीने में। अगर बहुत काम किया तब जाके इतने बनते थे। रितु, मेरे को मारने मत आना आप, ठीक है? रोटी खा लो जाके, फिर मैं आपको क्या खिलाऊंगा? क्या खिलाऊंगा आपको? मम्मा खिलाऊंगा। खा लो, रोटी खा लो। हिलने का दिल नहीं कर रहा, कमर में बहुत दर्द। लो दे दो, मैं खिला के दे। आ जाओ, आ जाओ फिर। जाओ मम्मा पास। तो फिर वही मेरे को बड़ी बात लगती थी, 450 रुपये। और कभी मैं पैम्पलेट बांटने चला जाता था स्कूल्स के बाहर, तो उसके 200 रुपये मिलते थे। 1-1.5 घंटे में हम पैम्पलेट बांट देते, जितने बांटेंगे, बाकी मैं झाड़ियों झुड़ियों में फेंक देता था। नुक्कड़ नाटक किए, फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ, को नाटकों के पैसे मिलते थे। 50 रुपए एक नाटक के मिलते थे। रिहर्सल तो जीरो थी, खर्चा नहीं था, क्योंकि साइकिल में जाता था। कब ज्यादा से ज्यादा चैन उतर जाती थी, ग्रीस लगवानी होती थी, वो लगवा देते थे। 50 रुपए के नाटक का। तो इस तरह बहुत काम किए मैंने, अलग अलग तरह के। ये मेरे मेरे पैसों के मगर पैसे कमाना मैं हमेशा से सोचता था, पैसे जरूरी कमाता था मैं, कुछ भी करूं। कभी खड्डे पटने, कभी ईंटें तोड़नी, तो पड़ोसियों के सामने जो घर बना उनके सामने नहीं, बिल्कुल साथ वाला घर,
उनके मैंने ईंटें तोड़ी हैं 30 रुपए एक दिन में। 30 रुपए मिले मेरे को एक दिन पूरी ईंटें तोड़ने के। फिर किसी का रेता उठा के ऊपर चढ़ाना, उसके 5 रुपए मिले। ऐसे ऐसे काम, मतलब बहुत ऐसे काम। भैया मेरा बड़ा भाई पंखा जलवाने के 2 रुपए देता था मेरे को। क्योंकि मेरा बड़ा भाई +1 +2 में JNU में पढ़ा है, जवाहर नवोदय विद्यालय में, JNV में। तो उसको पॉकेट मनी मिल जाती थी 300 रुपए 400 रुपए ऐसे। मेरे बड़े भाई के पास पैसे होते थे, जब कभी छुट्टियों में घर में होता था तो 2 रुपए देता था मेरे को। आरती को भी देता था, कभी कहता था झाड़ू लगा दो, 2 झाड़ू पोछा लगाओ 2 रुपए दूंगा। तो एक गर्मियों में जब लाइट चले जाती थी, इन्वर्टर नहीं होता था, मेरे को कहता था पंखा मेरे ऊपर डाल, मैं तेरे को 2 रुपए दूंगा। तो मैं 2 रुपए के चक्कर में वो भी काम करता था। तो ये इसलिए अब मैं अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करता हूँ। एक बारी ना मुझे और दीदी को हमारे मेहमान आए थे, उन्होंने 100 रुपए दिए दोनों को। तो अब 100 रुपए ऐसे कि हम क्या करें है ना। तो उसके बाद मेरे मामू की शादी होने वाली थी, हमने जाना था मामू की शादी में इंदौर। तो दीदी ने उस 100 रुपए से ना क्या क्या खरीदा अपने लिए, ज्वेलरी भी खरीदी, वो सेट, दीदी ने चूड़ियां भी खरीदी। फिर उसमें से दीदी ने पैसे बचा भी लिए। मैंने 100 के 100 चिप्स खा के उड़ा दिए। फिर मुझे मम्मी ने इतना डांटा, मुझे कहते देख उसने 100 रुपए में से इतना सामान भी खरीद लिया, पैसे भी बचा लिए, और तूने क्या क्या चिप्स खाए और जाके निकाल दिए की जगह मम्मी ने एक बड़ा अच्छा शब्द बोला था, तूने चिप्स खाए और जाके हक दिए। बड़ा प्यारा शब्द था ये। 100 के 100 रुपए के चिप्स। और मुझे ऐसे था क्योंकि बचपन में तो 5 रुपए का ही पैकेट मिलता है चिप्स का। मैंने नहीं खाया कभी चिप्स तो खरीद के खाया। मैं कहता मेरे पास 100 रुपए है, मैं तो बड़ा वाला चिप्स का पैकेट लेके खाऊंगी। तो मैंने 20 रुपए का पैकेट लिया चिप्स का, एक लिया, एक खा लिया, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, 5 दिन में 5 चिप्स के पैकेट खा के 100 रुपए गए फुर्र हवा में। और एक बार मैंने जिंदगी में 5 रुपए का चिप्स खरीदा था, तो और वो भी गली के पास आके खोला कि मैं जब घर के पास जाऊं तो मेरे को लोग देखे कि मैं चिप्स खाता हूँ। कभी चिप्स खरीद के, पानी की बोतल कभी खरीद के नहीं पी। वो तो अब जाके अब खरीद लेता होता हूँ मैं रेस्टोरेंट में कभी कभी, नहीं तो मैं पानी कभी नहीं खरीदता था। कभी मेरे को मैं कहता पानी भी खरीद के पियेंगे यार, ऐसी दुनिया हो गई है हमारी। अब जाके खरीद लेता हूँ, पहले नहीं खरीदता था, है ना प्रभ? हाँ, वो भी बहुत इमरजेंसी हम तभी खरीदते हैं, ऐसे नहीं तो हम घर से पानी की बोतल साथ में रखते ही हैं। तो थोड़ी दिल की बातें होगी। ये रिद्धि कभी इधर से उधर, इधर से इधर, ये बस कर, अब वो उधर वापस जा। ओके ओके जा साथ ही मुंह करनी थी ऐसे। चलो इसी बहाने खा तो रही है ना। तो ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।